Hello बच्चों, let's read the question. So question says that give the two concentration of HCl K, that is 10 to the power minus 9 is given, are 0.1 molar and 0.001 molar respectively. What will be the ratio of degree of dissociation? क्या बोला गया कि आपके पास एक एसिड है, वीक एसिड है बेसिकली, क्योंकि के वैल्यू गिवन है। तो इसके लिए हमें क्या दिया है, दो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हमें ये पूछा गया है कि आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, तो अल्फा होगा तो कैसे लिखा जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर सी मानेंगे तो ये 0 0 होता है, फिर सी माइनस ऑफ सी अल्फा अगर मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो सी अल्फा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसका सी अल्फा और सी अल्फा बनेगा। अब इसके लिए हम एक डिफाइन करते हैं के वैल्यू। के वैल्यू क्या होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, दैट इज H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस, और डिवाइड करते हैं आपके पास एसिड HCl के साथ। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाय सी माइनस सी अल्फा, सी कॉमन लेंगे तो एक सी कैंसिल आउट हो जाने के बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे के वैल्यू तो सेम रहता है, के वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता। तो अब पहले अगर हम रखें के वैल्यू कितना है आपका, फर्स्ट के लिए रखते हैं, जब C1 मान लेते हैं कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 1 मान सकते हैं इसको, तो उस टाइम के वैल्यू कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 9 इज इक्वल टू ये माइनस 1 अल्फा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ अल्फा 1। दूसरा सेकेंड हम बात करते हैं फिर से C2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 लिखा जा सकता है इसको। तो यहाँ पे के वैल्यू से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो के वैल्यू तो सेम ही रहेगा, तो ये 10 टू द पावर माइनस 3 हो गया, अल्फा 2 स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड किससे हो जाएगा आपका 1 माइनस ऑफ अल्फा 2। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 8, यानी इस वैल्यू को लिखा जा सकता है अल्फा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8। और एक और कंडीशन है कि जब आपका के वैल्यू बहुत ज्यादा हायर, बहुत ज्यादा लोअर हो, हायर नहीं लोअर हो, तो अल्फा बहुत कम आता है, इसलिए 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा को नेग्लेक्ट करके 1 लिखा जाता है। तो इसको लिखा जा सकता है अल्फा स्क्वायर। अब दोनों ही जगह पे होगा क्योंकि दोनों जगह पे सेम 10 टू द पावर माइनस 9 है, मतलब अल्फा के वैल्यू बहुत ज्यादा लोअर है। अच्छा, यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो अल्फा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ अल्फा 2 10 टू द पावर माइनस 6 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा 2 का होल स्क्वायर, यानी रेशियो निकालना है, इसको हमने 1 मान लिया, इसको भी हमने 1 मान लिया। तो अल्फा 1 बाय अल्फा 2 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 8 बाय 10 टू द पावर माइनस 6 के इक्वल, जो कि 10 टू द पावर माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा। और इसको इधर लेके जाऊंगा तो अंडर रूट बनेगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2, जो कि 10 टू द पावर माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, जिसको लिखा जाता है 0.1, जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। So that means option B is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.